कैसा श्रृंगार। मानस में बाबा तुलसीदास लिखते हैं, जस दूल्ह तस बनी बराता, कौतुक विविध हो मग जाता। जस दूल्ह तस बनी बराता, कौतुक विविध हो मग जाता। कौतुक विविध हो मग जाता। ऐसी बारात और ऐसे बाराती भगवान शंकर का श्रृंगार किया। सबसे पहले भगवान शंकर के बाल लंबे लंबे थे, बालों को पकड़ के एक इतना बड़ा जूड़ा बांध दिया, पीछे भी नहीं सामने बिल्कुल। और फिर उसको सजाने के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के सांपों को राक्षस पकड़ लाए। हरे काले नीले पीले लाल गुलाबी सांपों को लाके सांप लपेट दिए सिर पे। अब कान में लटका दिए बिच्छू, गले में मुंडों की माला लाए तो वो पहना दी, और पहना दी नीचे तरफ एक मृगछाला, गले में काला नाग भुजंग लटका दिया, माथे पे त्रिपुंड लगा दिया। और रही सही जो कसर बची थी तो कहीं अब पाउडर कहाँ से लाया जाए, पाउडर की भी तो जरूरत पड़ती है, बहुत जरूरी है। तो ताजी ताजी चिता की भस्म लाए, बिल्कुल ताजी भस्म, चिता भस्माले पो गरल मसनम धिक पट धरो। ताजी ताजी चिता की भस्म पूरे शरीर में, चेहरे में, पूरे शरीर में भस्म लपेट दी। और फिर भोलेनाथ बैठे नंदी पे। अब नंदी पे बैठे तो नंदी पे भी बैठे उल्टे उल्टे बैठे, पूंछ की तरफ मुख है, पीठ सींगों की तरफ है। अब उल्टे बैठे तो देवताओं ने कहा प्रभु श्रृंगार तो ठीक जैसा है, कम से कम सीधे ही बैठ जाओ। भगवान शंकर ने कहा जब मेरे नंदी को कोई समस्या नहीं है तो तुम्हें क्या समस्या है, नंदी से पूछो उसको कोई समस्या है। उन नंदी ने सिर हिला दिया कि नहीं मुझे कोई समस्या नहीं। भगवान शंकर नंदी पे बैठे हैं, बारात ने हर हर महादेव कह करके प्रस्थान किया है। अब जब बारात आगे बढ़ी तो देवी देवता सोच रहे हैं कि आज इन्हें तो कोई खाने को नहीं पूछेगा और इनके चक्कर में हमें भी भोजन नहीं मिलेगा। तो बारात दो भागों में बट गई, एक भाग में सुंदर सुंदर लोग हैं और एक भाग में भूत प्रेत पिशाच शाकनी डाकनी चुड़ैल और स्वयं भगवान शंकर। अब भूत आए तो जिन भूतों को कोई नहीं बुलाता, कोई चाहेगा कि किसी की विवाह में भूत प्रेत आए, पर भगवान शंकर ने बुलाया कि भैया जिसे कोई नहीं बुलाता उसे मैं बुलाऊंगा, जिसका कोई नहीं उसका मैं। तो भूत आए हैं और ऐसे भूत का सिर्फ भारतीय भूत नहीं है, विदेशों से भी भूत आए, अमेरिकन भूत, ऑस्ट्रेलियन भूत और वेस्ट इंडीज के भूत, सब प्रकार के, बांग्लादेश के, श्रीलंका के, वैरायटी के भूत आके शामिल हुए। अब ऐसे ऐसे भूत प्रेत, किसी का सिर ही सिर है, किसी के 4-5 सिर हैं, तो शरीर नहीं है, कोई बिल्कुल दुबला पतला है, कोई बहुत मोटा ताजा, किसी की हड्डियां दिख रही हैं, किसी के 4 सींग हैं, किसी के 6 सींग हैं, किसी के दांत ही नहीं है तो किसी के बड़े बड़े दांत हैं। ऐसे ऐसे भूत प्रेत भगवान भोलेनाथ की विवाह में शामिल हुए हैं। बारात चल दी। अब जब बारात चली और बारात हिमांचल नगर पहुंची है तो सबसे पहले छोटे छोटे से बच्चों ने बारात को देखा है, भागते हुए पहुंचे, अरे माँ जल्दी जल्दी दरवाजे लगाओ। क्यों? कहा बारात नहीं, भूतों की जमात आई है, वो सबको कच्चा खा जाएंगे, किसी को देखने नहीं मिलेगी बारात। माँ ने कहा अच्छा कैसे भूत हैं? बच्चे उत्तर देते हैं कि कैसे भूत हैं। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कैसे भूत? कहा कोई बिल्कुल दुबला, हड्डियां दिख रही, कोई बिल्कुल मोटा, लुढ़कता चला आ रहा है फुटबॉल के जैसा, किसी के 4 सींग, किसी के 6 सींग, किसी के बड़े बड़े दांत, किसी के दांत ही नहीं, किसी का 4 मुंह,
किसी का एक मुख, किसी की सिर्फ बड़ी सी आंखें ही है, किसी के में 5-5 आंखें हैं, किसी के खूब सारे कान हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार के भूत प्रेत बच्चे बता रहे हैं। दूल्हा कैसा है माँ पूछती हैं। कहा सबसे बड़ा पागल तो वो ही है। क्यों? नंदी पे बैठ के आया है, बैल पे, और पता है कैसे उल्टा बैठा है। कपड़े नहीं पहने, गले में सांप, कान में बिच्छू लटके हैं, मुंडे की माला पहने हैं, सिर पे भी 5-7 सांप लटकाए हैं। ऐसा है दूल्हा। सबसे बड़ा पागल वही है, तभी उसके संगी साथी ऐसे बच्चे बता रहे। ऐसा दूल्हा, ऐसे बराती। मानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, तन खीन कौवति पीन पावन, कौवा पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर, सद सद्य सोणित तन भरे, खर स्वान सुअर सकाल मुख, गणवेश अगणित गो गणे, बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात हरनत नहीं घने, बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात हरनत नहीं घने, बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात हरनत। ऐसे भूत प्रेत और ऐसा दूल्हा। अब बारात आगे बढ़ी। जब बारात आगे बढ़ी तो मैया मैना ने, जो पार्वती जी की माता जी हैं, उनने सबसे पहले देखा भगवान विष्णु को। तो कहती है, अरे वाह वाह वाह, जब बाराती इतने सुंदर हैं, भगवान विष्णु कितने सुंदर, त्रैलोक्य में सुंदरता सबसे ज्यादा उन्हीं के पास है। तो कहा जब बाराती इतने सुंदर सुंदर आए हैं, विष्णु भगवान सुंदर, नारद जी सुंदर, ब्रह्मा सुंदर, इंद्र वरुण कुबेर सुंदर, यक्ष गंधर्व सुंदर, नाग किन्नर सुंदर, अप्सराएं सुंदर। कहा जब बाराती इतने सुंदर आए हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। इसी बीच में नंदी पे बैठ के जब भोलेनाथ पधारे तो मैना कहती है, मैंने ऐसी बारात तो कभी नहीं देखी जिसमें भूत प्रेत भी आए, और ऐसे भयंकर से भूत जिनको देख के डर लग जाए। कान में धीरे से हिमांचल ने बताया, देवी जी यही आपकी पुत्री के बर हैं। जैसे ही मैना ने सुना तुरंत मैना बेहोश हो गई, मैना को उठाया गया। फिर मैना कहती है, यदि मुझे पता होता कि मेरी बिटिया का विवाह ऐसे अड़वंग वेशधारी भूत से होनी है तो पैदा होते ही उसको लेके पहाड़ से कूद जाती, मैं भी मरती, उसको भी मार देती, पर अपनी बेटी का विवाह ऐसे अड़वंग वेशधारी भूत से तो ना होने दूंगी। कहाँ है नारद? नारद को बुलाओ, ये सब उसी का करा धरा। उसी ने कहा था तपस्या करो अच्छा वर मिलेगा। ऐसा वर पाने के लिए मेरी बेटी को तपस्या कराई। नारद जी आए, नारद जी को खूब गालियां पड़ी, नारद जी ने भी सुन ली। अब थोड़ी देर के बाद जब मैना का गुस्सा शांत हुआ, नारद जी मैना के पास में बैठे और पास में बैठ करके मैना को सती चरित्र सुनाया, पार्वती की पूर्व जन्म की कथा कि हे मैना, आप जिसे अपनी बिटिया मान बैठी हो वो आपकी बिटिया नहीं है, तुम भी उसकी बेटी हो। मैना ने कहा मतलब? कहा मतलब ये तुम्हारे घर में जो बेटी बन के पधारी है वो जगत की माता कल्याणी है, जगदम्बा है, पराम्बा है, तुम्हारी बेटी बन के आई है। पूर्व जन्म में दक्ष कन्या सती बन करके आई थी, लेकिन भगवान शंकर से विवाह तो हुआ पर विवाह के बाद वियोग हो गया किसी कारणवश। इसलिए फिर से भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए तुम्हारी बेटी बन करके पधारी हैं, और ये आज से नहीं, जन्म जन्मांतरों से भगवान शंकर की अर्धांगिनी रही आई हैं, भगवान भोलेनाथ की पत्नी है। यहाँ तो ये रस्म बस पूरी करनी है। और जब ये सब बातें समझाई, मैना मान गई। मैना ने सुना, हिमांचल ने सुना, प्रसन्न हुए, बार बार भोलेनाथ के चरण कमलों में प्रणाम किया। प्रणाम करके पैरों को धो के ब्राह्मण विधि से माता पिता ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान शंकर के साथ करा दिया। और मानस में बाबा तुलसी लिखते हैं कि उमा शंभु विवाह की ये कथा जो व्यक्ति सुनता है और गाता है उसके गृहस्थ जीवन में कभी क्लेश
नहीं होते और शांति बनी रहती है। ऐसा पावन ये उमा शंभु विवाह है। तो यहाँ पे भी भोलेनाथ और माँ पार्वती का विवाह संपन्न हो रहा है।